हेलो फ्रेंड, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल ग्रामर प्लेटफॉर्म पर। सो फ्रेंड, आप कैसे आए हो? बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई हो रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का हम लोग सेशन जो लाए हैं वो भी संडे स्पेशल क्लास में लाया हूँ कंप्यूटर का, जिसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, और तो हम लोग आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ मैं आपको बता दूँ कि आपका एक डिस्कशन पेज बन चुका है प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म का, जिसमें रोज़ डेली 9 से 10 आपका क्यूज का टाइमिंग रहता है, टॉपिक बाय टॉपिक, तो आप उसमें भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो संडे स्पेशल क्लास का सेशन है। और आपके स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग एप्लीकेशन बिलोंग टू एम एस ऑफिस। विच ऑफ द फ्लोइंग एप्लीकेशन बिलोंग टू एम एस ऑफिस, निम्नलिखित में से कौन सा आवेदन एम एस ऑफिस से संबंधित है। अच्छा बताइए, एम एस ऑफिस से संबंधित कौन सा इसमें से होगा, बताइए जल्दी से। वर्ड, फोटोशॉप, जीमेल, क्रोम। एम एस ऑफिस में कौन आएगा? एम एस ऑफिस में वर्ड आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एम एस वर्ड। ओके, एम एस वर्ड किस में आता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। और क्या क्या आता है आप बोल सकते हो? एम एस पावर पॉइंट, और क्या आता है? एम एस एक्सेल। ये सब आपके जितने भी आते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग भी आंसर देते रहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर कौन सा नहीं है? ठीक है, एम एस वर्ड, नोट पैड, वर्ड पैड, वर्ड प्रेस। क्या इसमें से वर्ड प्रोसेसर कौन है? इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ड प्रेस। अच्छा, ये वर्ड प्रेस क्या है? वर्ड प्रेस में आपका जो वेबसाइट बनता है ना, उसको कहते हैं वर्ड प्रेस। इसीलिए आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। एम एस वर्ड में हम लोग वर्ड को प्रोसेस करते हैं, नोटपैड में भी वही काम करते हैं, वर्डपैड में वही काम करते हैं। वर्डप्रेस में हम लोग का जब वेबसाइट हम लोग बनाते हैं तब वहाँ पे हम लोग उसको यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग अ फाइल इज। देखिए, पहला मैं बता दूँ आपको, इस वीडियो के एंड तक आपको देखना है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट की और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप वीडियो का एंड तक बने रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो इस चैनल से नए हैं वो जरूर इस चैनल से जुड़िएगा। ओके, द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग अ फाइल इज। फाइल खोलने का शॉर्टकट की क्या होता है? क्या होता है? देखो, यहाँ पे फाइल खोलने का शॉर्टकट की बोला, मतलब मेरा जो फाइल है वो फाइल पहले बना होगा, उसको हमको ओपन करना है। इसीलिए याद कीजिएगा, यहाँ डायरेक्ट पूछेगा ओपन अ फाइल, या फिर बोल सकता है जो एग्जिस्टिंग फाइल है, जो मेरा पहले सेव है, उस फाइल को ओपन करेंगे तो हम लोग किसका यूज करेंगे? ठीक है, तो हम लोग किसका यूज करें? कंट्रोल प्लस ओ का। कंट्रोल प्लस ओ से हम लोग का ओपन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एम एस वर्ड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस राइट। एम एस वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट का क्या कार्य है? देखिए, अभी 3 क्वेश्चन जो हुआ था वो इजी लगा था, लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए कैसा आ गया। मूव द नेक्स्ट कैरेक्टर, मूव द नेक्स्ट पेज, मूव टू नेक्स्ट वर्ड, मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, क्या होगा? अगले चरित्र की ओर बढ़ता हुआ अगले पृष्ठ पर जाए, अगले शब्द पर जाता, अगले पैराग्राफ पर जाए। मतलब हम लोग एम एस वर्ड में जब कंट्रोल प्लस राइट एरो का हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग का होगा मूव टू नेक्स्ट वर्ड, मतलब मेरा जो वर्ड लिखा हुआ उसके बाद दूसरा वर्ड में वो चल जाएगा। इसीलिए आपको बताया कि लास्ट तक बने रहे, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत ही लेवल का क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, टू डिलीट बैकवर्ड इन द केस ऑफ मिस्टेक द डैश की यूज। गलतियों के मामले में पीछे की ओर हटाने के लिए डैश कुंजी का उपयोग किया जाता है। आई होप ये आपको पता होगा। जब हमको कुछ गलती हो जाता है तो हम किसका यूज करते हैं? हम लोग बैक स्पेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बैक स्पेस का यूज करते हैं। टैब का कब यूज करते हैं? टैब का जब हम यहाँ पे खड़े हैं, हमको यहाँ जाना है, मतलब हमको एक फिक्स या दूरी तय करना है, या फिर हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टली हमको स्पेस लेना होगा, तब हम लोग टैब का यूज करेंगे। ओके, अगर देखिए इसी को अगर कोडिंग में आता है ना, तो यहाँ पे कोडिंग तो ठीक है, बट अभी देख रहे हैं कोडिंग का भी क्वेश्चन आने लगा है। ठीक है, तो आप ध्यान देना, ये जो बैकस्लैश टी है, ओके, इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल टैब कहते हैं। इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल टैब कहते हैं। ठीक है, बैकस्लैश टी को हम लोग हॉरिजॉन्टल टैब कहते हैं, याद रखिएगा। तो अगर बैकस्लैश टी आपको मिल जाए तो समझ जाइएगा वो टैब का यूज का बोला जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। और एक चीज़ देख लीजिए, बैकस्लैश एन फॉर न्यू लाइन। जब हम लोग को नया लाइन चाहिए होता है तो हम लोग बैकस्लैश एन का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? सेव एज करने के लिए किसका? कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है, लेकिन कंट्रोल प्लस F12 कीजिएगा या फिर F12 कीजिएगा तो सेव एज का ऑप्शन आता है। ओके, कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है?
कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, क्लोज द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, क्लोज द डॉक्यूमेंट, ओके। एंड कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कॉपी, ओके। एक क्वेश्चन में हम लोग 3 क्वेश्चन और भी देख लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, MS DOS, ओरेकल, लिनक्स या विंडोज। याद कीजिएगा, अगर आपसे बोला जाए पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो आपका कोडिंग से बना है, तो आप बोलिएगा सर यूनिक्स है, ठीक है। और यूनिक्स किससे बना था, सी लैंग्वेज से बना था। किससे बना था, सी लैंग्वेज से बना था। और इसका फाइनल आंसर होगा ओरेकल। MS DOS, Linux and Windows are operating system and Oracle as a database management system. Oracle क्या है, Oracle आपका database है, ओके। Oracle क्या आपका database है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हैं वो जरूर इस चैनल से जुड़े, ओके। और भी बेहतरीन हम लोग कॉन्सेप्ट आगे लाएंगे। चलो, द डाटा kept in which memory gets destroyed as soon as power goes off। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है विच इज़ द वॉलाटाइल मेमोरी। देखिए फिर से एक मैं यहाँ क्वेश्चन नया ला दिया कि वॉलाटाइल मेमोरी किसको कहते हैं। तो किसको कहते हैं वॉलाटाइल मेमोरी, हम लोग रैम को कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है सर जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, ओके। विच मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वॉलाटाइल। अभी मैंने वॉलाटाइल देखा, वॉलाटाइल में कौन आया था, रैम आया था। तो नॉन वॉलाटाइल में कौन आएगा, रोम आएगा। याद देखिए, स्टैटिक अगर आपको नहीं भी आता है तो नॉन वॉलाटाइल को देख के ही आप पहचान जाओगे कि हाँ रोम का बात किया जा रहा है। इसमें आंसर क्या होगा, रोम। अच्छा, बायोस का फुल फॉर्म कौन बताएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। आप यहाँ पे बायोस का सिस्टम ले रहे हैं, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। What is the shortcut key you can press to create a copyright symbol। हम लोग को कॉपीराइट का सिंबल बनाना है तो किस सिंबल का, किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। अच्छा चलो, कंट्रोल C से तो मेरा कॉपी होगा, तो ये हो नहीं सकता। अगर ये नहीं होगा तो ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा, ऑप्शन से भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बात आया Alt C और Alt प्लस कंट्रोल प्लस C। अब सुनना, अल्ट सिंगल तभी यूज होता है जब आपको कोई मेन्यू पे जाना है। मतलब अगर आपको फाइल मेन्यू में जाना है तो आप अल्ट F करोगे तो फाइल मेन्यू जाओगे। अगर होम मेन्यू में जाना है तो अल्ट H करोगे तो होम मेन्यू में जाओगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपको बोला गया कॉपीराइट का सिंबल, तो मतलब सर अभी आपने जैसा बताया कि अल्ट को सिंगल हम लोग यूज नहीं करेंगे। अगर कि कोई भी चीज़ लेना, अगर लेना है तो मेन्यू में लेंगे। तो यहाँ मेन्यू तो नहीं पूछा, कॉपीराइट पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपको पता चल चुका होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अल्ट कंट्रोल प्लस C, ओके। आगे बढ़ा जाए, चलो। बिट स्टैंड फॉर, बिट क्या है, बिट का अर्थ क्या है, बाइनरी डिजिट, बाइनरी ट्री, बी वेराइट थ्योरी, बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, ठीक है। हिंदी में भी मैं बता दे रहा हूँ, ओके। इसका देखो हिंदी क्या है, फुल फॉर्म में तो हिंदी आपका वही रहेगा, ठीक है। ए का फुल, इसका होगा 11 का ए, बाइनरी डिजिट, ओके। बाइनरी डिजिट में कौन कौन आएगा, 0 एंड 1, ये भी पूछता है। और एक चीज याद रखिएगा, बाइनरी वैल्यू बोलेगा, बाइनरी वैल्यू का बेस वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलेगा 2। बाइनरी वैल्यू का बेस वैल्यू कितना होता है, 2, ये होता है बेस वैल्यू, ओके। एंड बाइनरी वैल्यू में क्या क्या आता है, 0 एंड 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ता है, ओके। इनमें से कौन सी कुंजी समूह का प्रयोग वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ए लिखा और ए टू पावर 2 दिया, मतलब ए स्क्वायर दिया, तो ये कहलाता है सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सुपरस्क्रिप्ट। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ A2, नीचे साइड 2 होता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सबस्क्रिप्ट, ओके। तो आई होप आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा कंट्रोल प्लस इक्वल टू। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। अगर देखो यहाँ पे और एक शॉर्टकट की छुपा हुआ, अल्ट प्लस इक्वल टू। अल्ट प्लस इक्वल टू क्या होता है, हम लोग एक्सेल में ऑटो सम का यूज करते हैं। एक्सेल में किसका यूज करते हैं, ऑटो सम का। तो अगर आपसे पूछता है सम का शॉर्टकट की क्या होता है एक्सेल में, या ऑटो सम का क्या यूज होता है, तो आप बोलेगा अल्ट प्लस इक्वल टू, ओके। नेक्स्ट, सिलिकेट लाइन का लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है।
सॉरी सिलेक्टेड नहीं, सेलेक्टेड, सेलेक्टेड की को जरा हम कोई भी सेलेक्ट किए हैं कोई भी चीज़ को, कोई भी वर्ड को, उसको हमको लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल प्लस एल होगा। ओके, कंट्रोल प्लस आई से क्या होगा, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक होगा, कंट्रोल प्लस बी से क्या होगा, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होगा, कंट्रोल प्लस वाई से क्या होगा, कंट्रोल प्लस वाई से रेड होगा। देखो यहीं पे अगर अंडो पूछ देगा तो कंट्रोल प्लस जेड होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो सीधी रेखा खींचने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मतलब व्हाट इज द यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, हमको स्ट्रेट लाइन लेना है तो किसका यूज करना पड़ेगा, विंडो प्लस ड्रैग, अल्ट प्लस ड्रैग, शिफ्ट प्लस ड्रैग, कंट्रोल प्लस ड्रैग। इसका आंसर क्या होगा, अल्ट प्लस ड्रैग। ओके, चलो एमएक्स एक्सेल में चाइनीज सेल्स का फिल्टरिंग किया जाता है। फिल्टरिंग मतलब समझ रहे हो, उसको छानना, मतलब उसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन होता है, जैसे शॉर्ट आ गया, ये सब आ गया, तो इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। इसका आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। ओके, चलो एमएस एक्सेल में चाइनीज सेल्स का फिल्टरिंग किया जाता है। फिर से देखिए, अब यहाँ पे फिर शॉर्टकट की पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे था, पहले यहाँ पे क्या था, एक ही क्वेश्चन दो बार। ओके, ये बाय मिस्टेक हो गया होगा, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ हम लोग को सीखने लायक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, आपसे अगर पावर पॉइंट पूछता है कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, तो आप बोलिए सर न्यू स्लाइड होता है। कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, न्यू स्लाइड होता है। एंड कंट्रोल प्लस एन से न्यू पेज होता है। ओके, तो जब पावर पॉइंट एक्सेल आपका पावर पॉइंट में पूछा जाएगा तो पावर पॉइंट में स्लाइड पूछा जाता है, और एक्सेल में पूछा जाएगा तो एक्सेल में सीट पूछा जाता है, और वर्ड में पूछा जाता है वर्ड में पेज पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलो निम्न में से कौन सा निर्देश एमएस वर्ड 2010 में कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। कॉपी फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है, कल का आपको बताता हूँ, कल बीएसएफ में सेम क्वेश्चन फॉर्मेटिंग से दिया था, जो कि शॉर्टकट की दिया गया था, जिसमें बहुत का शॉर्टकट की गलत हुआ है, क्योंकि वो कुछ ऐसा शॉर्टकट की दिया था जो आप लोग हम लोग उसको शॉर्टकट की को देखते नहीं है, और वहाँ पे वो गलत हो जाता है। ठीक है, अब वो जो इजी वाला शॉर्टकट किया था कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल बी से पेस्ट, वो अब भूल जाइए, वो अब भूल जाइए। मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या है कि अब जो शॉर्टकट किया रहा है वो इतना ईजी नहीं आ रहा। 12 से 15 क्वेश्चन बना सकते हो, 5 क्वेश्चन ही आपका मेरिट बनाता है, मतलब 5 क्वेश्चन ही ऐसा क्वेश्चन देगा जो अच्छे से पढ़ा है वो आंसर दे सकता है, इसीलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास लाया हूँ। तो देर नहीं करते, इसका आंसर कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सेल का रेफरेंस होता है। सेल रेफरेंस मतलब समझ जाए, मतलब एक्सेल में हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं A1:2 A5 ऐसा करके लिखता है, तो इसको हम लोग सेल रेफरेंस कहते हैं, और इसका फाइनल आंसर ऑप्शन सी आपको दिख रहा है। अच्छा देखो, अब एक चीज़ ध्यान देना, इस सिंबल का अगर नेम पूछ देता है कंप्यूटर में, इस सिंबल का नेम क्या है, जिसको आप लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, एंड मैथ्स में इसको फैक्टोरियल कहा जाता है। 11-12 के बच्चे जानते होंगे कि इसको हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं, जो पीसीएम लेके पढ़ते हैं। ठीक है, और भी पढ़े होंगे, लेकिन इसको फैक्टोरियल कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर में इसको हम लोग नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉट कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देर आर शॉर्टकट की टू डबल अंडरलाइन द सेलेक्ट लाइन। देखो अंडरलाइन अगर करने का बात होता है तो कंट्रोल प्लस यू से सर हम अंडरलाइन कर लिया, ठीक है, सिंगल अंडरलाइन, लेकिन यहाँ डबल अंडरलाइन बोला जा रहा है, तो डबल अंडरलाइन होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। ओके, देख कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन होगा, कंट्रोल प्लस डी का डुप्लीकेट होगा। आगे बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर में फंक्शन की कुल संख्या कितनी होती है। फंक्शन की मतलब F1, F2, F3, F4, इसको हम लोग फंक्शन की गया था, और आपको पता है F12 तक लास्ट होता है, मतलब इसमें कितने फंक्शन की होंगे, इसमें फंक्शन की 12 होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा हो जरूर सेशन को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू करने हेतु शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की को स्टार्ट किया स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट आर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग MS पावर पॉइंट ऑन करते हैं और हम लोग का जब प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है तो उसको हमको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, रन करना पड़ता है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग यूज करते हैं F5 से। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट स्लाइड, हाँ स्टार्ट स्लाइड तो F5। ओके, अगर स्टार्ट स्लाइड बोलेगा F5, लेकिन करंट स्लाइड बोलेगा तो कंट्रोल प्लस F5। आगे शायद इसका क्वेश्चन होगा। देखिए, चालू स्लाइड शो को प्रारंभ करने की शॉर्टकट की, मतलब अभी जिस स्लाइड में हम खड़े हैं उस स्लाइड से ही हमको प्रेजेंट करना, मतलब करेंट स्लाइड, मतलब यहाँ पे आपको शॉर्टकट की बोल सकते हो करेंट स्लाइड। ओके, और एक होता है बिगनिंग स्लाइड, एक होता है बिगनिंग स्लाइड।
ओके, तो करेंट स्लाइड का शॉर्टकट की होगा कंट्रोल प्लस F5, ओके, एंड बिगनिंग स्लाइड का शॉर्टकट की होगा F5। आई होप आपको पावर पॉइंट का भी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ये सब क्वेश्चन पावर पॉइंट का, अब वो लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा पावर पॉइंट है एक्सेल है, आपको समझना पड़ेगा कौन है पावर पॉइंट कौन है एक्सेल, ठीक है। इसीलिए मैं डिस्कशन पेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये डिस्कशन पेज का भी लिंक रहेगा, उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको वहाँ पे क्यूज भी हो रहा है और वहाँ पे आपको बताया भी जा रहा है कि कैसे यह आंसर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने आप को वहाँ जज भी कर सकते हो। एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, इन विच मेन्यू इन द शॉर्ट ऑप्शन, इन शॉर्ट ऑप्शन किस में होगा, डाटा में होगा, डाटा में होगा। और ये जो PDF रहेगा वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म जो नाम है उस पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। 24 नंबर में आइए, MS एक्सेल में चैट ऑप्शन निम्न में से किस मेन्यू के अंदर होता है। चैट ऑप्शन मतलब जिसमें मेरा आता है सर पाई चार्ट, किसमें आता है पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, स्टेट चार्ट, ये सब जितने भी चार्ट आते हैं ये किस ऑप्शन में आएंगे, चार्ट ऑप्शन में आएंगे। एंड चार्ट ऑप्शन किस ऑप्शन में आएंगे, चार्ट ऑप्शन मेरा इंसर्ट मेन्यू में आएंगे, किस मेन्यू में आएंगे, इंसर्ट मेन्यू में। ओके, नाउ प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट, 3 बार F8 की कुंजी को दबाने का चयन करें। अगर 3 बार मैं F8 की को प्रेस करता हूँ, कहाँ पे सर, MS वर्ड ही ले लो ना, MS वर्ड में, ठीक है। तो क्या होगा, एक वर्ड सेलेक्ट होगा, एक सेंटेंस सेलेक्ट होगा, एक सेंटेंस मतलब यहाँ पे थोड़ा हिंदी अलग है, आप यहाँ लिख सकते हो वाक्य, एक वाक्य, एक पैराग्राफ, संपूर्ण दस्तावेज जो भी आपका पूरा पैराग्राफ पूरा डॉक्यूमेंट रहेगा वो, या नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा एक सेंटेंस, इसका क्या होगा, एक वाक्य, ठीक है। मतलब आप F8 की को 3 बार प्रेस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप देख रहे हो कि मेरा पूरा एक सेंटेंस पूरा मेरा सेलेक्ट हो जा रहा है। चलो, हु इन्वेंट सी को किसने इन्वेंट किया था, सी को डेनिस रीचे ने इन्वेंट किया था, ठीक है। एंड बिजनेस स्टॉप, हु इज बिजनेस स्टॉप, इन्होंने C++ को डेवलप किया था, ठीक है। ओके, जेम्स जॉसलिन कौन किए थे, जावा को किए थे, ठीक है। और सन माइक्रो सिस्टम तो भी आपका जावा से होता है। आगे बढ़ा जाए, ओके। व्हाट डज आस्की स्टैंड फॉर, आस्की मतलब क्या होता है, जिसमें अमेरिकन कोड होता है। अमेरिकन कोड बोलने का मतलब है ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। बट आस्की वैल्यू में ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एज वैल्यू 65 एंड स्मॉल एज वैल्यू 97। अगर आस्की वैल्यू में बी का कैपिटल बी का वैल्यू पूछता है तो 66, सी का पूछेगा 67, ऐसे ही करके सोहन वो चलेगा। अगर स्मॉल ए का पूछेगा 97, इसका पूछेगा 98, सी का पूछेगा 99, ऐसे करके सोहन चलेगा। तो आप ध्यान देखिएगा, आस्की वैल्यू में दोनों का वैल्यू अपर केस और लोअर केस दोनों डिफरेंस होता है और इसमें अलग अलग वैल्यू होता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, डीपली भी बताते जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने बोला था लास्ट तक वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क, इसमें से नेटवर्क का टाइप कौन है। रिंग इज अ टोपोलॉजी, बस इज अ टोपोलॉजी एंड स्टार इज अ टोपोलॉजी। ये लोग टोपोलॉजी है, ये लोग क्या है, टोपोलॉजी है। एंड पैन इज अ नेटवर्क, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ओके, पर्सनल नेटवर्क। एंड पेन का आपसे पूछा जाता है इसका एग्जाम्पल बताइए, तो ब्लूटूथ इज अ पेन एग्जाम्पल, वाईफाई इज अ पेन एग्जाम्पल, इंफ्रारेड रे, ये सब क्या है, ये सब पेन का एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, जो कि शायद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस, इसमें से स्टोरेज डिवाइस कौन है, टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑल ऑफ दिस। फ्लॉपी डिस्क भी आपका क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। भले आपका छोटा लेता था बट ये स्टोरेज डिवाइस है और इसका फाइनल आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। एंड आज का आपसे लास्ट क्वेश्चन जो आपको अपने से आपको बनाना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है, मैं सबका कमेंट बॉक्स देखूंगा, ठीक है, आप क्या आंसर करते हो। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट टर्म है, वेबसाइट का पहला पेज को क्या कहते हैं, होम पेज, इंडेक्स पेज, जावा या फिर स्क्रिप्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का क्लास, ठीक है। थैंक यू, इतना देर आप बने रहें, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक चीज़, आपके पास टेलीग्राम का जो चैनल है, एक आपके पास नोट्स PDF में मुझे मिल रहा है, ठीक है, और एक चैनल जो डिस्कशन पेज है जिसमें क्यूज चल रहा है, तो मैं दोनों आपको लिंक में लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर चैनल जुड़ जाए, आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।